और चिकित्सा जगत के गतिविधियों के सर्वोच्च पदों से सुशोभित आज कोसी की इस धरती पे इतनी कष्टप्रद यात्रा करके पहुँचे हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सारे कोसी वासियों की ओर से उन्हें सत सत नमन। आदरणीय मंच पर उपस्थित सारे अतिथिगण, सभा में उपस्थित गणमान्य लोग, चिकित्सक लोग, छात्रों, आशा के कार्यकर्ताओं, मैं सब आप सबों को, प्रेस के पदाधिकारियों, मैं आप सब के प्रति शुक्रगुजार हूँ कि इतनी गर्मी और इस समारोह को सफल बनाया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। यह IVF सेंटर हमारे सपनों की एक कड़ी में से एक पड़ाव है। शुरुआत हमने यहाँ ज़मीन ली, लोगों ने यहाँ के खजरी और गम्हरिया बैजनाथपुर के लोगों ने दानवीर कर्ण की तरह जमीन दिया, निर्माण हुआ, कॉलेज खुला। फिर जब ये कॉलेज विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए अपने अस्तित्व में आया, तो हर साल हम एक वादा करते हैं कि इस वर्ष मैं आपको ये नया चीज़ दूंगा। 2020 में 21 में हमने आपको 20-21 में फार्मेसी कॉलेज जिसमें और डी फार्मा की पढ़ाई होती है वो दिया। 2022 में ये IVF सेंटर दिया और 2023 के आसपास मैं आपको एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो अभी निर्माण में है, जिसमें कार्डियक, न्यूरो, प्लास्टिक वगैरह होगा, इंटेंसिव, रेस्पिरेटरी, अन्य विशिष्ट सेवाएं का प्रावधान होगा। संभवतः 2023 के अंत तक मैं वो आपको सुपुर्द करूंगा। हमारी चेष्टा में हो सकती है कहीं कमी आ गई हो, लेकिन मेरी मंशा में कोई बेईमानी नहीं है। मैं ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूँ कि इस अस्पताल में मैं रोगियों को तकरीबन 4000 रोगी को 23,000 रोगियों को प्रति वर्ष मुफ्त सेवाएं देता हूं। उनसे किसी ऑपरेशन का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, भर्ती करने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ऑपरेशन का कोई पैसा नहीं लिया जाता है और 2 शाम का खाना, दिन और रात का खाना भी मुफ्त दिया जाता है। ये IVF की जो परख नली शिशु की विधि है, खास के मैं आशा बहनों से कहना चाहूँगा कि वे इसके बारे में लोगों को बताएं। यह वैसे तो बहुत खर्चीला है, लेकिन अपने इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि नो लॉस नो प्रॉफिट के बेसिस पर मैं इसको चलाऊंगा। एक बात जो कह के मैं खत्म करूंगा, बहुत काफी विलंब हो रहा है, कि हमने सहरसा के लिए क्या किया। एक संस्था खोला, पढ़ाई हो रही है, तकरीबन 200 से 250 लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। कम से कम उतने फैमिली का तो जीवन बसर हमारे हाथों हो रहा है, उतना एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट किया ना। तो एक व्यक्ति अगर इतना कर सकता है, तो इस तरह से हर शहर में 10 व्यक्ति हो जाए तो कितना होगा। हमने यहाँ के GDP में क्या सहयोग किया, शायद इस ओर किन्हीं का ध्यान नहीं गया होगा। हमारे प्रेस के भाइयों का भी ध्यान, विश्लेषण इस तरफ नहीं हुआ होगा। तकरीबन 47 से 50 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इस सहरसा की ज्योग्राफिकल सीमा के अंदर खर्च होता है। यह मेरा योगदान यहाँ के GDP में है। आखिर जो भी खर्च होता है, वह मिट्टी हो, बालू हो, सीमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ठेकेदारी है, वो ईंटा है, बाजार में
हमारे छात्र जाते हैं, खर्च करते हैं, ये सब तो आपके सहरसा के मार्केट में ही खर्च हो रहा है। तो ये मेरा एक योगदान इकोनॉमिक फ्रंट पर भी है, इस बात को स्वीकारना चाहिए। अफसोस की बात है कि आज तक बिहार की सरकार यह अभी नहीं पूछने आई कि क्या नीम का भी एक पेड़ लगाए हो, कोई मतलब नहीं। खैर, मुझे उनसे कोई आकांक्षा नहीं है, मुझे आकांक्षा तो आप लोगों के बीच से है, जिनके बीच में खड़ा हूं और गर्व से कह सकता हूं कि मैं अब अपने जन्म स्थान का नहीं होकर के कर्म स्थान का नागरिक बन गया। मेरे जन्म स्थान के लोगों को हमसे बहुत शिकायत है, क्या किया तुम अपने गांव के लिए, लेकिन तकदीर में लिखा हुआ था, कर्म भूमि कहीं और थी और मैं यहाँ आ गया। बहते बहते नौकरी करते करते यहाँ आ गया। नौकरी के 4-5 साल ही हुए थे कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से अनबन हो गई। उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया, सस्पेंड किया बिना कारण का, जबकि मैं अभी भी कह सकता हूँ कि मैंने 100% पूरी ईमानदारी से बिहार सरकार की सेवा 17 वर्षों तक की। मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और अपने वेतन से कट के जमा होने वाले किसी राशि पर हमने क्लेम नहीं किया आज तक। मैं एक बार, बस 1 मिनट, सचिवालय से जब मुझे बुलाया जाता था, पूछा जाता था, उस दरमियान सिमरी बख्तियारपुर के एक हमारे जूनियर डॉक्टर थे और सचिवालय के बाहर के चाय की दुकान पर हमसे बैठा के पूछे कि कैसे कैसे क्या हुआ। मैंने उन्हें सारी कहानी बताई। एक धोती कुर्ता बांध के बैठा हुआ बगल के बेंच पर एक नागरिक ने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात सुननी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सुना और कुछ कहना चाहता हूँ। हम कहिए। उन्होंने कहा कि काल आपसे कुछ और करवाना चाहता है और आप कहाँ फंसे हुए हो नौकरी में। ये बात मेरे कानों में रात भर गूंजती रही और दूसरे दिन मैंने फैसला किया कि मैं बिहार सरकार की नौकरी छोड़ दूं। मित्रों, आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और क्या कहेंगे। मेरा मेहनत है, मेरी सोच है, इसका लाभ उठाइए। अंत में फिर से मैं अपने विशिष्ट अतिथि का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें नमन करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के अपने शुभ वचनों से हमें आशीर्वाद दें। थैंक यू।